नमस्कार, आप सभी को मेरा प्रणाम। वी आर नेटवर्क जनरेशन known as NetGen. Let's get started. You're watching Network Generation. NetGen. While deliberating on the subject कि हमारा पहला वीडियो किस विषय पे हो, हम सब एक ही पेज पे आए. We were on the same page and we all decided let's talk about our very dear friend and our neighbor, पाकिस्तान. एंड दैट इज फॉर ऑब्वियस रीजन. पाकिस्तान के बारे में क्यों बोले, आप सभी जानते हैं. हालात बहुत गंभीर है. द सिचुएशन इज टेरिबल एंड वी आर हियर टू लर्न अबाउट इट. आप आजाद हैं। आपका मजहब क्या है? इसका हुकूमत के मामला से कोई ताल्लुक नहीं। Can democracy work in a country like Pakistan? All we need is all the intentions to bring some sanity in the political parties. सोच क्या है? सोच है रियासत मदीना. इंशाअल्लाह हम इसको फैसला करके करेंगे, अपने पैर पे भी खड़ा करेंगे. Pakistan has slipped into a major economic crisis. economy is tanking, inflation is skyrocketing. भी इस वक्त एक यतीम खाने में तब्दील हो गया है. ऐसा लगता है कि इसका कोई वारिस नहीं. क्योंकि पाकिस्तान के बारे में एक सीरीज बनाने की सोच ली है, नाम तो रखना ही पड़ेगा सीरीज का. मैं सोच रहा था कि एक बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स सा कोई एक नाम रखा जाए, कुछ किया जाए ऐसा. पर मेरी एक दोस्त है, उसने मुझे एक बहुत ही सिंपल सा प्यारा सा छोटा सा एक सजेशन दिया कि आप जो है इसका नाम रखिए हाल ए पाकिस्तान. तो आई लव द नेम एंड आई लव द आइडिया. तो इस सीरीज का नाम है हाल ए पाकिस्तान. अब हाल ए पाकिस्तान को हमने 3 वीडियोस में डिवाइड किया है. पहला वीडियो जो है उसमें हम करंट सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में पढ़ेंगे, बातें करेंगे. तो उसका भी तो कुछ नाम रखना पड़ेगा. तो अब क्योंकि हाल पाकिस्तान सीरीज का नाम है, तो वीडियोस के नाम भी तो बहुत अच्छे होने चाहिए. तो पहले वीडियो का नाम हमने दिया है हाल फिलहाल. सो दैट इज द करंट सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान. इंग्लिश में तो टाइटल करंट सिचुएशन ही है, बट हाल फिलहाल जो है वो एक्चुअल टाइटल है. ठीक इसी तरह से अगला जो वीडियो है इन द सीरीज, दैट इज पॉसिबल आउटकम्स, कि ये जो सिचुएशन अभी है उसका पॉसिबल आउटकम क्या हो सकता है, मतलब आउटकम या फिर आउटकम्स क्या हो सकते हैं. कभी एक आउटकम नहीं होता है, और जो कहता है कि ऐसे ही एक आउटकम हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो आपके दिमाग में कुछ डालना चाहता है, या फिर वो मतलब उसकी बुद्धि जो है स्थिर नहीं है. तो वो स्कॉलरली बातें तो नहीं कह रहा है. एनीवे, तो पॉसिबल आउटकम्स प्लूरल, इसका भी नाम हमने एक दिया है. उसका नाम ये तो नाम है आगे क्या. पॉसिबल आउटकम्स का नाम है आगे क्या. अच्छा, तो ये तो हो गया. और थर्ड जो है वीडियो, वो हमने सोचा कि फ्रॉम एन इंडियंस पर्सपेक्टिव, भारत के पर्सपेक्टिव से, यानी भारत एक राष्ट्र के पर्सपेक्टिव से, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द स्टेट, जिसको उर्दू में सल्तनत कहते हो, तो वो इस सिचुएशन को कैसे देख रही है और वो क्या चाह रही है, तो इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए. तो हमने ऐसा सोचा. एंड इट इज सिंपली बिकॉज वी आर इंडियंस, यू कैन सी द फ्लैग. एंड उसका नाम हमने रखा है इंडिया पाकिस्तान. और बहुत ही सोच समझ के और विचार करने के बाद एक हल्की सी डिबेट भी हो गई थी हमारे बीच में, मतलब हमारी टीम के बीच में. एंड वी फाइनली नेम्ड इट एज हिंदू ने क्या कहा.
That is the name of the ending video. And don't worry, we are not going to make it a very religious thing. हिंदू ने क्या कहा, that is simply because पाकिस्तान में, पाकिस्तान की स्टेट भी यानी सल्तनत भी, और उनके सल्तनत के अलग अलग इदारे भी इंडिया को ऐसा हिंदू देखती है। तो इसीलिए हिंदू ने क्या कहा, दैट इज द नेम ऑफ द फाइनल वीडियो ऑफ द सीरीज। जब हम पाकिस्तान के बारे में अपना रिसर्च कर रहे थे और काफ़ी चीज़ें हम पढ़ रहे थे, कलेक्शन कर रहे थे और फिर अरेंजमेंट हो रही थी, तो तब मैंने पाकिस्तान के ऊपर एक कविता लिखी, आई रोट अ पोएम ऑन इट, और वो मैंने एक पाकिस्तानी पन की, मतलब उस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है, फ्रॉम अ पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू। और वो पाकिस्तानी कैसा पाकिस्तानी है, जो शिक्षित है और जिसने पूरा पाकिस्तान बनते समय से अब तक सब कुछ देखा है और वो अपने आप से सवाल कर रहा है। तो आगे आप उस पोएम को सुनेंगे, कोई टाइटल तो मैंने सोचा नहीं है, एंड यू विल लिसन टू द पोएम व्हिच हैज बीन प्री रिकॉर्डेड। तो इस कविता को लिखते समय मेरी ये पूरी कोशिश थी कि इसमें इस्तेमाल की गई भाषा जो है वो बहुत आसान हो समझने में, और ये ज़रूरी ना हो कि जो उर्दू या फिर जिनकी मातृभाषा या मदर टंग उर्दू या हिंदी है सिर्फ वही समझ सके। So I've tried to put up a layman's mix of both the languages, and I've tried my best कि वो comprehensible हो, यानी सबको समझ में आए, क्योंकि भारत और पाकिस्तान दोनों जगहों पे, दोनों देशों में नॉन उर्दू एंड नॉन हिंदी स्पीकर्स की तादाद बहुत है, क्योंकि बहुत एक इम्पोर्टेंट और गंभीर विषय के ऊपर ये कविता लिखी गई है। तो मैं चाहूँगा कि आप मुझे इजाज़त दे, आपके आशीर्वाद से मैं शुरू करूँगा, गौर फरमाइएगा। हम अवाम को तुमने दिया, नशे सा एक तखय्युल था, वो वतन हमारा नहीं, खेल रचा किसी और का था। इश्क में रांझा हुए, मिल गए और जला दिया उस मादरे तहजीब को, हजारों सालों की मशक्कत से जन्म दिया था हम ही ने जिसको। खैर जो हुआ सो हुआ, पा लिया जिसकी तमन्ना थी, कौम मुल्क सल्तनत ओ अल्लाह, सारी जरूरतें अब हमारी पूरी थी। माँ से ही उनकी नस्ल की अलहदगी को हमने अंजाम था दिया, जानते हो हमने खुद से अपने नामो पहचान को छीन लिया। फिर हम भी चल दिए दुनिया की सैर पर, यतीम थे नए वालिदे की तलाश में, मिले तो कहीं मगर सब झूठे, बेटा नहीं हम बने एक और सिक्का उनके खजानों में। तो उस दो कौमी ख्वाब को साबित करने की ठान ली हमने, माँ से ही लड़ाई ले ली कि अब वो आई है बेटी की ही घर को गिराने। वैसे घर में भी सब ठीक कहा, अल्लाह भी शायद अब हमें अपने हाल पर छोड़ गए, किलाए इस्लाम बनाने चले थे, अब हमारा मकान ही ना ढह जाए। वक्त ऐसी आई है कि हम ही एक दूसरे की जान ले रहे हैं, कि सपनों का वो गुलिस्तान एक कब्रिस्तान सा बन के रह गया है। चारों ओर हाहाकार सा है छाया, बच्चे नमाजी और शहरी पे आया है मौत का साया। क्यों हमें झूठ कहा गया और झूठा मिराज दिखाकर माँ से ही दूर कर दिया। अब क्यों नहीं आते हैं वो नए माँ बाप जिन्होंने हमें था गोद लिया। कड़मा अब हमें सजाए मौत सुना चुकी है, कयामत है आया। अब तो ये ख्वाब टूटे, माँ के घर को वापस लौटे, अपने बच्चों के पेट भरे, उनकी गुलामी से खुद को आज आजाद करे। पर डर ओ हया है, आखिर मादरे तहसीब को हमने चोट जो पहुंचाए हैं, अब शायद नामो पहचान वापस ही ना मिले। और अहंकार भी तो है, अकल कैसे बोलेगी उसे कब का मार जो दिया है। अब यही तकदीर होगी हमारी, भूखे रहेंगे मगर जिद नहीं छोड़ेंगे, घास खाएंगे
पर अपने घर की ओर नहीं देखेंगे। बच्चों को हम भूखा सुलाएंगे, मगर हार नहीं मानेंगे। मौत भी कबूल करेंगे, सब्ज परचम का कफन बनाएंगे, मगर हकीक को फिर भी आजाद नहीं होने देंगे। हम अवाम को तुमने दिया, नशे सा एक तखय्युल था, वो वतन हमारा नहीं, खेल रचा किसी और का था, किसी और का था, किसी और का था।